यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिल मौजूद है और 12 पैकेट में कुल 96 पेंसिल मौजूद है तो 304 पेंसिल की आवश्यकता होने पर कितने पैकेट खरीदने होंगे। पैकेट के मतलब संख्या पूछ रहा है। तो देखिए 96 जो पेंसिल है वो कितना पैकेट में आ रहा है, तो 12 पैकेट में आ रहा है। 96 पेंसिल के लिए कितना पैकेट की जरूरी है, तो 12 पैकेटों की। तो आपको बोल रहा है 304 पेंसिल, तो इसको एकांक में बदल लेते हैं। तो एक पेंसिल में कितना, तो इतना पैकेट लगेगा ना। तो हमको लेकिन कितना रिक्वायर्ड है, 304। तो एक से गुना करेंगे 304 को, तो एक इतना पेंसिल बराबर में कितना होगा, जब एक से इधर गुना किया तो इधर भी गुना करेंगे तो 96 304 पैकेट होगा। तो यहाँ पर बच जाएगा 304 पेंसिल के लिए कितना पैकेट है, अब हमारा निकल जाएगा। तो इसको काटिएगा कितना होगा, 8 बार में, तो 304 डिवाइडेड बाई 8 और कटेगा। अच्छा इसको काटिएगा, अगर 8 से डायरेक्ट काटते तो 24 मतलब 3 बार में बचेगा कितना, 6 तो 8 मतलब 38। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। प्रश्न है, यदि 13.5 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 681.75 रुपया है तो 12 किलोग्राम अंगूर का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल प्रश्न पूछा गया है एनटीपीसी में। देखिए यदि इतना किलोग्राम अंगूर, अच्छा क्या पूछा, 12 किलोग्राम अंगूर का मूल्य पूछा है, तो मूल्य को इधर रखेंगे। तो 13.5 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, तो इतना है, ठीक है। तो एकांक वाला में चलते तो 1 केजी का निकाल लेते हैं। तो 1 केजी का कितना निकलेगा, इतना निकलेगा, इतना मूल्य निकलेगा। लेकिन हमको पूछा कितना है, 12 केजी का। तो 12 केजी का निकालेंगे तो 68175 डिवाइडेड बाय 35। अच्छा उसका दशमलव उड़ाए तो नीचे 100, इसका दशमलव उड़ाए तो ऊपर 10 गुना हो गया, और हमारा 12 केजी का मान चाहिए, यही ना। तो देखिए तो कटम कटी करिए आप, 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक है। और कटेगा, ये काट दीजिए, इसको 3 से काटते हैं। तो 3 से कितना बार में, चक्का चलो 12, हाथ में 15 और ये 3 से गए तो 12, ठीक है, सही चल रहा है। तो 12 केजी का दाम निकालना हमको, यही ना। अब देखिए इसको 5 से काटते हैं तो कितना बार में, 9 बार में। ये 5 से कटेगा, 5 से 1 बार में, ठीक है। अब बचा 1, तो 15 बचका 15 कितना बार, 3 बार में 5 से, तो यहाँ से 15 फिर बचा 3, तो 6 बार में। फिर देखिए 5 एक बार में लगाया ना, बचा 1 18, 18 में 15 लगाया, फिर 3 बचा 3 30, फिर 6, फिर यहाँ बचा 1, फिर 15, फिर 2 5 25, ठीक है। इतना बार में काटे तो 1 3 6 3 5 डिवाइडेड बाय इधर 4 इधर 9। अच्छा और काटिए, 3 से काटते हैं, 3 से इसको काटेंगे कितना बार में, 3 से काटते तो चौका चलो 12, हाथ में 1 बचता है तो 15, फिर 1 बचता है, फिर 12, फिर 1 बचता है 15, ठीक है। ये कट गया 3 से, ये कटेगा 3 से तो कितना आएगा 3, 1 बच रहा है 4 और कटेगा। और इसको काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, 1 बार में, बचा इधर 15, फिर 1 बार में, फिर उधर बचा 15। तो 12 केजी का देखा जाए तो 15 गुना 4 और डिवाइडेड बाई 10 है, तो क्या हो जाएगा 20, हाथ में 2 60, ठीक है। फिर 20 हाथ में 2 60 और नीचे 10, 1 0 0 खत्म, मतलब 606 आना चाहिए। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रश्न है, यदि किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। निम्न में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। देखिए तो यदि कोई धन संख्या हम मान लेते हैं n है,
उसको हम 7 से भाग दे रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, शेषफल 3 बच रहा है। अब बोल रहा है कि निम्न में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल, मतलब निम्न में से कौन सा संख्या यहाँ पर रखे कि उसको 7 से विभाजित करें तो शेषफल हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए। यही है प्रश्न। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर n के जगह पर हम मान लेते हैं कि 10 होगा, तो 7 से अगर आप 10 को भाग दोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, रिमाइंडर 3 बच रहा है। फॉलो कर गया ना, इसका मतलब n का मान कितना है, 10 है। n का मान कितना है, 10 है। आप इसमें से देखिए, एक है n+3, तो अगर हम n का मान 10 रख रहे हैं तो 10 में 3 जोड़ेंगे, पहला ऑप्शन n+3 पहला ऑप्शन, तो 13 लगाएंगे तो क्या 0 बचेगा, नहीं बचेगा। अच्छा, n+4, n का मान 10 है, उसमें 4 जोड़े 14, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10+4 मतलब कितना बनेगा, 14 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, पूरा काट देगा, कितना बार में, 2 बार में, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 0 ही तो बचेगा। तो इसका मतलब हमारा सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न है, x और y अनुक्रमानुपाती है। जब x का मान 37 दिया गया है तो y 92.5 होता है। जब x बराबर 16 हो तो y का मान क्या होगा। देखिए, अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि x बाय y ऐसे लिखा हुआ है, जहाँ पर x का मान है 37 और y का मान कितना है, 92.5 है, ठीक है। ऐसा फिर दिया हुआ है कि फिर जब x इतना हो तो y का मान निकालिए, तो फिर से वही चीज़ दिया है, तो फिर से दिया है कि x y बराबर, तो यहाँ पर दिया, इस बार x दिया है 16 और y नहीं दिया है, तो y का मान निकालना है। तो ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या है, अनुक्रमानुपाती है, तो बराबर है, यहाँ पर भी xy है, यहाँ पर भी xy, तो हम रख सकते हैं 32/92.5 बराबर में 16/y, ऐसा रखेंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। यही कहना चाह रहा है, समझे। तो देखिए, तो y को इधर भेजिएगा, तो ऐसे 16 से ये कितना बार में, 2 बार में, तो y इधर भेजेंगे तो 92.5 और 2 इधर जाएगा नीचे, क्रॉस कर दिए, इसको इधर कर दिए, ठीक है, और इसको ऊपर भेजे, ये 2 नीचे चला गया, इसका दशमलव उड़ेगा तो नीचे 0 कटेगा, 5 से काटिए, 5 से अगर काटेंगे तो ये कितना बार में, एक बार में जाएगा, बचेगा 4, फिर 8 बार में जाएगा, फिर बचेगा 5, और ये जाएगा कितना बार में, 5 से 4 बार में, कितना बार में जाएगा। अच्छा, अब तो कटेगा नहीं, कटने वाला तो नहीं लग रहा है, ओ यहाँ पर गलत कर दिए, यहाँ पर हम गलत किए, इसीलिए तो बोल रहे कट नहीं रहा। तो 37 92.5 बराबर में 16/y, ठीक। अब देखिए, इसको यहाँ लाते हैं तो y, और ये 16 इधर रखते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं तो 92.5, इसको नीचे लाते हैं तो 37 और दशमलव उड़ा देते हैं तो ये होगा। 5 से काटे तो इसको कितना बार में कट सकता है, ये एक बार में, बचेगा 4, 8 बार में, फिर 5 बार में कटेगा ना, और इसको 5 से काट दे 2, इसको काट देते तो 8। अच्छा, ये अगर 5 से देखे इसका तो कितना है, 35, हाथ में थी 15 16 17 18, मतलब ये जो इसको काट देगा कितना बराबर, 5 बार में, तो y बराबर कितना निकलेगा, 8 गुना में 5 मतलब 40, तो y का मान कितना है, 40, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 16 और एक अन्य संख्या y का गुणनफल 460.8 है। तो देखिए, 16 है और एक संख्या y है, उसका गुणनफल कितना आ गया है, 460.8। जब y को 16 से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना होगा। अब देखिए, y, तो y का मान निकाल लेते हैं, इधर 460 गुना 8, इधर आ जाएगा 16। अब यही संख्या इसी को भाग किससे देने बोल रहा है, 16 से, तो आ गया 460.8 और 16, ये भी चढ़ जाएगा ऊपर, तो ये भी 16, यहाँ दशमलव उड़ेगा तो ये 10 होगा ना। ये सब समझ आ रहा है, बस आप काटिए, y का मान लीजिए, कितना बार में कटेगा,
देखिए हम स्टेप बाय स्टेप ही काटते हैं। तो इसको अगर काटिएगा तो 2 3 0 4, इसको काटिएगा तो कितना 8, ठीक है। और काटते हैं, 2 ही से काटते हैं, तो 1 1 5 2, ठीक है। आइए 2 से कटा तो 4, ठीक है। अभी भी 2 से कहीं काटते हैं तो 5 10 1 7 14 तो 6, और ये बचा 2। फिर 2 से इसको काटते हैं तो कितना 2 1 8 8 16, फिर 8 8 16, ठीक है। काट दिया ये 2 इसको। अब तो 2 8 8 डिवाइडेड बाय 16 गुना में 10 है अभी। तो देखिए इसको फिर 2 से काटते हैं तो 1 4 4, इसको 2 से काटेंगे कितना 8 बार में कटेगा। अच्छा, और देखिए 2 से काटते तो 72, 2 से काटते तो इतना। अच्छा अब 4 से काटिए एक बार में तो बचेगा कितना 3, 3 ये 18 बार में, यही ना। तो 8 का हाँ ठीक है, 4 से ये गया 72 कितना 18 बार में, तो ये बचा 18 10 नीचे में 10 बदलिएगा तो 1.8, ऑप्शन सी। तो y का मान कितना निकलेगा, ऑप्शन सी 1.8।